प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 6 चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थर्ड पार्ट सीखने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो सब सीखा है। इसके जो आगे वाले पोर्शन है तो वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कौन कौन से फिनोमेना हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं उसके बारे में सब दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करते जाइए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करते जाइए। हमें पता होना चाहिए कि आपको क्या कितना समझ में आ रहा है नहीं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है फर्स्ट। तो उससे पहले स्टार्ट पूरा करने से पहले मिराज वगैरह स्टार्ट करने से पहले एक आपको बात बता देता हूँ। देख लो एन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एन किस पे डिपेंड होगा? तो एन होगा एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होगा। फर्स्ट वन पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड सेकेंड पॉइंट होता है हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ लाइट, सॉरी टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो दो बात याद में रखो, अगर हॉटनेस बढ़ जाती है, क्या है? हॉटनेस बढ़ जाती है तो इसके वजह से क्या होता है? जैसे जैसे हॉटनेस बढ़ेगा वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी। सो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी, उस वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर कोल्डनेस बढ़ रहा है यानी कि एयर कोल्ड हो रही है, कौन सा भी मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बढ़ जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाने के कारण वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ जाती है। ये दो बात आप ध्यान में रखो। हॉट वेदर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कोल्ड होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। अब लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट पे असर होता है, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया इन बोथ द एग्जांपल्स अबव। अब अबव एग्जांपल्स देखते हैं, देख लो क्या दिया है। हैव यू सीन मिराज which is an illusion of appearance of water on a hot road in a desert। डेजर्ट में हमने देखा है क्या? हॉट रोड पे वाटर दिखाई देता है। तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप भी कभी हाईवेज पे जाओगे घूमने के लिए किसी भी कारण, तो वहां पे भी आपको वाटर, हाईवेज पे वाटर है आगे ऐसा दिखाई देता है। इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूं, देख लो। तो पिक्चर्स देखेंगे हम, देख लो ये हाईवे है और इस वाले पोर्शन पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाटर है, बराबर। इस वाले पोर्शन यहाँ पे और आगे ये क्या है? मिराज है। वहां पे रियल में कुछ भी वाटर नहीं होता। मिराज यानी कि इल्यूजन, भ्रम होता है हमें कि आगे वाटर है। अब ये क्यों होता है? देख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और आगे वाला पॉइंट है। मगर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हीं के कारण पूल ऑफ वाटर अपीयर्स। जो क्लाउड्स होते हैं उनके कलर ब्लू होता है, वही हमें रोड के ऊपर दिखाई देते हैं और वो नीचे से आ रहे, रोड के नीचे से आ रहे हैं, इसलिए हमें समझ में आता है कि रोड के यहाँ पे उस जगह पानी भरा हुआ है, ऐसा। सो एंड सेकेंड है, हैव यू सीन दैट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड एंड अबव द होली फायर अपीयर टू बी शेकिंग, व्हाई डज दिस हैपन? होली फायर, अब होली के वक्त हम आग लगाते हैं, नहीं तो बोन फायर ले लो। जब आप ठंडी में बहुत आग जलाते हो बोन फायर में, जिसे हम शेकोटी भी कहते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो आपके सामने एक इंसान है और आप है, तो बोन फायर से आप देखोगे उस जलती आग से, तो ऐसे लगता है कि जो अगला इंसान है वो थोड़ा मूव हो रहा है, बराबर, उसका फेस मूव हो रहा है, ऐसे समझ में आता है। नहीं तो कुछ चीज रख दो आगे तो वो चीज मूव होती हुई हमें नजर आती है। जैसे कि ऐसे ऊपर जा रहा है तो आगे वाला हिस्सा में मूव होता हुआ नजर आता है। सेम प्रिंसिपल
है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और रिफ्रैक्शन के लिए। तो देयर द एयर नियर द हॉट रोड, जो एयर होती है नियर द हॉट रोड और द डेजर्ट सर्फेस, डेजर्ट तो बहुत ही गर्म होता है और नहीं तो हॉट रोड होगा, तो वो ज्यादा गर्म है। वैसे ही नियर द होली फ्लेम, होली फ्लेम की यहाँ की भी वो एयर होगी, वो हॉट होगी, हेंस रेयरर देन द एयर अबव। अगर मीडियम हॉट है तो एयर क्या होती है, रेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पोर्शन की एयर ऊपर चली जाती है हल्का होने के कारण। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द इंक्रीजिंग हाइट। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर क्या हो गया कि कोल्डनेस बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बढ़ जाता है और वेलोसिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इसी का उल्टा अगर हॉटनेस बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, होली फ्लेम इज हॉट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे तो ठंडी हवा होगी, तो ठंडी हवा होगी यानी कि कोल्डनेस बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाली जो कोल्ड एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और वेलोसिटी का क्या इसमें क्या है रोल, वो भी बता देता हूँ। सपोज आप कर लो, इमेजिन कर लो एरोप्लेन जा रहा है हवा से, इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये ऊपर दिखाई देगा हमें, और इसी की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो नीचे भी आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हमें वेलोसिटी बढ़ गई तो ऊपर नजर आएगा एरोप्लेन, और वेलोसिटी घट जाने के बाद नीचे नजर आएगा एरोप्लेन। वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, अगर उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो गई तो ऊपर नीचे दिखाई देता है। In the first case above, the direction of light rays coming from the distance keeps changing according to the laws of refraction. तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे उसके जो लाइट रेज होते हैं उसके वो चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि एयर जो एयर होती है तो हॉट कोल्ड ऐसे होती है, यानी कि किस रीजन पे, कौन से रीजन पे हॉट होगी, कौन से रीजन पे कोल्ड होगी। तो जो लाइट होती है उसका पाथ चेंज होता होता हमारे आंखों में आ जाता है, और जब हमारे आंखों में कॉर्निया पे वो पड़ता है तभी वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। देख लो ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब उस, यानी कि समझ में लो कि हमें आगे हमारे गाड़ी है, वो कब दिखाई देगी, जब उस गाड़ी पे लाइट रेज फॉल होंगे और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे वापस आंखों में आ जाएंगे कॉर्निया में, तब हमें वो गाड़ी दिखाई देगी। तो गाड़ी देखने के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन जरूरी है। मगर यहाँ पे मीडियम चेंज होता है, हॉट एयर कोल्ड एयर, हॉट एयर कोल्ड एयर। इसकी वजह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे कंडीशन करते करते वो लाइट हमारे आंखों में चली जाती है। The light rays coming from the distant object appear to be coming from the image of the object inside the ground। और इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज आती है वो हमें कहां से नजर आती है, कहां से आ रही है, तो इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे से, यानी कि जो पेड़ है वो ग्राउंड के नीचे से दिखाई देगा हमें, नीचे। वैसा ही कुछ हाल होता है अगर मैंने मान लिया यहाँ पे क्लाउड है एक, तो क्लाउड यहाँ पे नजर आता है मुझे, और उसी क्लाउड का मुझे क्लाउड नहीं नजर आता, वो क्या आता है, येलोइश कलर, सॉरी ब्लूइश कलर। तो ब्लूइश कलर अगर रोड पे होगा तो उसे हम क्या समझते हैं, उस रोड पे पानी है। आता है समझ में आपको? दिस इज कॉल्ड एज ए मिराज। इसी को हम बोलेंगे मिराज, इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम होता है। जो चीज किसी दूसरे ठिकान पे हो, नहीं तो होती ही नहीं, मगर वो हमें दिखाई देती, समझ लो। आपको कई बार मिठाई अच्छी लग रही है, नहीं तो कोई सा फूड अच्छा ही लग रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है
कि डिश में आपको पदार्थ है, समझ लो आपको समोसे बहुत अच्छे लग रहे, तो आपको कहीं पर तो समोसे दिखते, अरे वाह मस्त है, मगर रियल में आप वहां पे जाओगे तो वो नहीं होते। ये क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है, इसे बोलते हैं हम मिराज। ऐसा ही होता है डेजर्ट्स में। कहीं दूर पर जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको दूरी पर क्या दिखाई देता है? पानी है ऐसे दिखाई देता है। और जब वो जाते हैं वहां उस ठिकाने पे तो उन्हें वो पानी नहीं दिखाई देता, वो बहुत उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। जब आगे जाएंगे वहां भी सिर्फ रेती होगी, सैंड ही होगी। इसे बोलेंगे हम मिराज। तो इस मिराज के और कुछ पिक्चर्स आप नेट पर से देख लो। क्या डालोगे? मिराज इन डेजर्ट्स। देन इन द सेकेंड एग्जाम्पल यानी कि होली फायर का एग्जाम्पल, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर चेंजेस ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल था होली फायर का, जो होली फायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का उसके। तो होली फायर है, देख लो यहाँ पे। अब ऊपर वाला अगेन में एक्सप्लेन करने वाला, देख लो ये होली फायर है और यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर उसका धुआं वगैरह। तो जो यहाँ की नियरेस्ट एयर होगी सबसे हॉट होगी, ऊपर वाली एयर कोल्ड होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी वजह से जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इस होली फायर के दूसरी तरफ, वो आपको क्या होता है? नजर आता है कि मूव हो रहा है। वैसे ही सेम इंसिडेंस आपको, आप चलते रहो, अगर आप समर वेकेशन में दोपहर को चलते रोड पे, तो दूरी पर रोड के बराबर थोड़ा सा ऊपर देखता है आपको, रोड के थोड़ा ऊपर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहां क्या जो ऑब्जेक्ट है वो हिल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम गांव में जाते हैं और वहां पे दूरी पर कोई इंसान खड़ा है, तो हमें वो मूविंग यानी कि हिलता हुआ नजर आता है, मगर सच में वो हिलता नहीं, वो हिल नहीं रहा होता। तो क्या था इसका रीजन? तो इस चेंज इन रिफ्लेक्शन का इफेक्ट होता है कि वो हिल रहा है, इसे नजर आता है। अब अगेन मिराज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो मिराज का क्या है देख लो, यहाँ पे प्लांट है। अब ये देख लो, ये हॉट सरफेस है, कुछ भी ले लो, पानी ले लो, ग्राउंड ले लो। डेजर्ट में ए वाली जो नियरेस्ट टू द यानी कि ग्राउंड के नियर जो एयर होगी वो हॉट होगी, ऊपर वाली है एयर कोल्ड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? यहाँ का हॉट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और कोल्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे एक आंख निकाली है, ओके। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो एज पर द लॉ, सिंपल लॉ, क्या लॉजिक है? जो रेज आने वाले चाहिए थे वो इस डायरेक्शन में इसे स्ट्रेट आने चाहिए थे, और हमारे आंख में हिट हो गया और देन हमें ए प्लांट दिखाई देगा। मगर हॉट एयर कोल्ड की वजह से क्या होता है? जो हॉट एयर है वो रेज यानी कि ये पोजीशन जो थी उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर घट गई, कम हो जाएगी, तो नीचे आएंगे रेज। तो ए आ गए इसे नीचे नीचे। अब थोड़ी देर आगे जाएंगे तो वहां पे उनको कोल्ड एयर मिलती है, यहाँ की एयर कोल्ड है, तो अगेन उसको बूस्ट मिलता है यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है कोल्ड के कारण, और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही एक पाथ दिया है, ऐसे दूसरा रे, तीसरा रे, ऐसे सब ऐसे जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे वापिस ऊपर, बराबर। तो हमारे आंख में क्या होता है? यहां से इस डायरेक्शन से रेज आ रहे, कौन से? इस डायरेक्शन से। तो हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को कहां पे समझते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और यहां से यहां पे वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों को दिखाई देता है, यानी कि हमें लगता है ये ऑब्जेक्ट यहां पे है।
तो इसे ही बोलते हैं हम इल्यूजन, नहीं तो मिराज। अब हम जब इस जगह पहुंचेंगे तो क्या लगेगा हमें, यहाँ पे अब समझ लो ये क्या है, पानी है समझ लो। तो जब आप इस जगह पहुंचोगे और इस पानी में हाथ डालोगे तो आप पास जाओगे तो आपको पानी नजर ही नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे कोई चीज दिखाई दे रही है और आप उससे पकड़ने के लिए जाओगे तो वो चीज सिर्फ आपको आंखों का इल्यूजन है, भ्रम है, तो हाथ में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच में एग्जैक्टली वहां पे होती ही नहीं, सिर्फ वो क्या होता है, उस चीज का मिराज, जो कि आपके आंखों से बनाया हुआ होता है, किसी कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो आशा करता हूं ये मिराज जो प्रॉब्लम है, अब इस टॉपिक में बहुत ही छोटा पोर्शन हुआ है मगर इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ। तो ये जो मिराज है आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।